हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है हम लोग उसको फास्टली देखेंगे जो कि न्यूज़ में रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, अपार जो है ये वर्ड अभी न्यूज़ में देखा गया है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन सा फील्ड से रिलेटेड है ये? तो एंटरटेनमेंट से है, एकेडमिक से है, स्पोर्ट्स से है, फाइनेंस से है? जल्दी से बताइए। तो ये एकेडमिक से है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? एकेडमिक से है। इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए, फुल फॉर्म क्या है इसका? तो इसका फुल फॉर्म है एक ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो फुल फॉर्म से ही पता चल जाता है कि एकेडमी से रिलेटेड है। तो इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये इसमें सिंपल ये है कि हर स्टूडेंट को एक आईडी दी जाएगी। वो आईडी क्या दी जाएगी, उसमें वो उसके थ्रू हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है उसके प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक का हर स्टूडेंट का ट्रैक किया जा सकता है। और यह पार्टिकुलरली जो है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम का एक पार्ट है, जो कि हम लोग का डिराइव किया गया किससे? नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम जो आया था 2020। ठीक है, इतना फैक्ट काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया अंडरटुक बोंगो सागर 23। बोंगो सागर 23 और कॉर्पेट एक्सरसाइज जो है किन लोगों के बीच में हुआ है? तो इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश B4 बांग्लादेश B4 बांग्लादेश सिंपल से अब याद है कि ये दोनों के बीच में जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सरसाइज होता है उसको बोंगो सागर एक्सरसाइज कहते हैं। तो अब देखिए बांग्लादेश की बात आई है, तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश का पीएम कौन है? शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। हमारा इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर टच किससे होता है? वो होता है बांग्लादेश के साथ होता है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो टच होता है वो बांग्लादेश के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी रिसेंटली जो है कौन सा डे का थीम जो है बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस था, जो 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है? तो उसका आंसर होगा वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वर्ल्ड साइंस डे ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को मनाया जाता है और मनाया गया है। और इसका थीम क्या था? बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। वर्ल्ड फर्स्ट बम्बू क्रैश बैरियर किस स्टेट में इंस्टॉल किया गया है? जल्दी से बताइए। वर्ल्ड फर्स्ट बम्बू यानी बम्बू का मतलब बांस क्रैश बैरियर जो है कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? तो इसका आंसर है सिंपल महाराष्ट्र। क्या आंसर है इसका? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र हम लोग देखते हैं मैप में महाराष्ट्र, और इसकी राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की मुंबई। और मुंबई इसको बॉम्बे कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे, बॉलीवुड है वहाँ पे। सीएम कौन है वहाँ पे? एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है वहाँ का? रमेश बैस याद रखना। ठीक है, महाराष्ट्र रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ठीक है, शिवसेना वगैरह का जो एनसीपी का वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके कारण न्यूज़ में भी काफ़ी था। क्वेश्चन आना ही आना है इससे। वहाँ पे नेशनल पार्क, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देख लेते हैं। क्या है? पेंच नेशनल पार्क, जो एमपी और जो कहाँ पे, जो एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे यहाँ पे जो है पेंच नेशनल पार्क है। फिर संजय गांधी नेशनल पार्क है यहाँ पे। देन चंदौली नेशनल पार्क है। चंदौली एक यूपी में भी चंदौली है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चंदौली वो सेंचुरी है। ठीक है, यहाँ पे चंदौली नेशनल पार्क है। एक है तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। क्या है? तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है, इतने फैक्ट हैं। वेस्टर्न घाट है, इस एरिया को वेस्टर्न घाट कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में वेस्टर्न घाट। ठीक है, पूरी तरह से लगा रहा है पूरा ये केरला तक है। ठीक है, नीलगिरी के पहाड़ियाँ वगैरह जैसे हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है महाराष्ट्र से रिलेटेड। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। फिफ्थ एशियान इंडिया बिजनेस समिट कहाँ पे हुआ है? तो फिफ्थ एशियन इंडिया समिट जो हुआ है उसका आंसर होगा मलेशिया। कहाँ पे हुआ है भैया? मलेशिया। ठीक है, एशियान समिट कहाँ पे हुआ है? जकार्ता में हुआ है। ठीक है, एशियान समिट की बात किया जाए तो वो हुआ है जकार्ता में हुआ है। ठीक है, वहीं इंडिया एशियान बिजनेस समिट की हम बात किया जाए तो वो हुआ है, इसका आंसर है मलेशिया का राजधानी कहाँ पे है भैया? मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर। मलेशिया की राजधानी जो है कोलालमपुर है। मैप में थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पे, जल्दी से देखते हैं मैप में। ये देखिए यहाँ पे कोलालमपुर। ठीक है, ये देखिए कोलालमपुर है यहाँ पे। ठीक है, मलेशिया का पीएम कौन है? अनवर इब्राहिम जी हैं, मलेशिया के पीएम हैं। ठीक है, और एशियान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसका एस्टैब्लिश कब हुआ है? 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंडर जो है इसकी स्थापना की गई थी एशियान की। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया एशियान का एशियान समिट अगर पूछे तो कहाँ हुआ है? जकार्ता कहाँ पे? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता।
ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट इससे रिलेटेड होंगे। देखिए जकार्ता यहाँ पे कंट्री है, ठीक है ना, तो यहाँ का यहीं पे एशियान सबमिट हुआ है। तो और एशियान का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, एशियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इतने फैक्ट आज के क्विज से हमें मिले और ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय योर सेल्फ, ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं।